तो आप देखोगे सवाल ये उठता है कि आखिर हिस्ट्री हम क्यों पढ़े, क्या कारण है हिस्ट्री का। तो आप ये सोचो कि आपका एज 20, 30, 35, 40 साल हो गया है और इस 20-30 साल में बहुत सारी ऐसी गलतियां होंगी जो जानकर आपने की, कभी पता नहीं चला, हो गए, होने के बाद पता चलता नहीं ऐसा करना नहीं चाहिए। तो क्या आप गलतियां कर कर सीखने का काम करोगे? नहीं जी, अरे दूसरे की गलतियों से सीखो जी। हिस्ट्री में यही सब तो भरा पड़ा है। हिस्ट्री में 3 पार्ट आपको जरूर पढ़ने हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आप देखोगे क्या एंशिएंट हिंदुओं का साम्राज्य हुआ करता था या नहीं, लेकिन मध्यकालीन में मुस्लिम भाई लोग का साम्राज्य हो गया कि नहीं, मॉडर्न में आए तो अंग्रेजों का साम्राज्य हो गया कि नहीं, और अभी तो देखोगे सब मिले जुले हैं भैया, हिंदू मुस्लिम बाहर के विदेशी लोग भी सब मिलजुल के रह रहे। ये सोचो कि आप देखोगे कि आपने सुना अशोक महान, आपने सुना औरंगजेब का नाम, है ना, बोलते सब महान शासक। अरे काहे का महान शासक जी, अगर गद्दी पर बैठा ये लोग ना तो कहीं ना कहीं अपने लोगों का खून बहाकर बैठने का काम किया। उस समय वही क्वालिटी होती थी। हाँ जी, कहते कहते मार ले ही, अच्छा इतना को चलो इसको सिपाही बना दो, अच्छा 2-4 को मर्डर भी कर ले ही, अच्छा ठीक है तो इसको सेनापति बना दो। शेर मार दे जी, तो शेर मार दे कहा भैया, तो लेकिन अभी आप केकरो 2-4 पर मार दे तो केस बन गया, केस जहाँ बन गया तो फिर बहाली उस समय वैसे ही होता था, बहाली होता था किस कौन कितना किसको मार सकता है। लेकिन अभी क्या है, एगो थप्पड़ भी मार दिया, केस बन गया तो आपका हुआ ज्वाइनिंग बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। अच्छा गलती से शेर को मार दोगे तो आपका केस बन जाएगा। तो सोचिए, कहा जा रहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, ये परिवर्तन होता है। आप देखोगे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अभी का समय अच्छा है या पहले का समय अच्छा था, अगर आपसे मैं ये पूछूं तो आप क्या बताओगे? तो आप देखोगे अभी का समय अच्छा है, लेकिन बहुत सारे दद्दू लोग से सुनोगे, अरे की करियो अभी के बचुआ सब ध्यान ने दे रपो करो, अपने से मतलब रखे है। अरे दादाजी, इनको दादाजी के इतिहास का नॉलेज नहीं है, इतिहास का पन्ने पलट कर दिखाई, उनको पता चल जाएगा कि गद्दी के लिए पैसे के लिए अपना बाप माए भाई बहन को मारने का काम किया और गद्दी लेने का काम किया। अरे अभी का इतिहास, अभी का समय की बात करोगे तो बगल वाले दुश्मन को भी रात में अगर धर्म अलग जाति के भी हों, अगर 12 बजे रात में भी जरूरत हो तो लोग देने का काम करते हैं, सहयोग करते हैं। तो सोचिए अगर अदर लोगों के बारे में सोचते इतना तो अपने घर के लोगों के बारे में कितना सोचने का काम करेंगे। तो वैसे दद्दू लोग जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है वैसे वैसे शब्दों का उच्चारण करने का काम करेंगे। अब सोचिए कि आप देखोगे कि यहाँ पर सोचिए बहुत सारी बातें हैं। एंशिएंट में हिंदू लोग का साम्राज्य था, लेकिन मध्यकालीन में आ गया मुस्लिमों का। क्यों आया, क्या रीजन था, आखिर क्या रीजन था? फिर अंग्रेज लोग आए, क्या रीजन था? रीजन बस यही है कि आप देखोगे कहीं ना कहीं पूरे एशिया में, पूरे विश्व में हमारा भारत हर चीज से संपन्न है, प्राकृतिक चीज से, वनों से, खनिजों से, हर चीज से संपन्न है। और अगर मुस्लिम भाई लोग की अगर बात करेंगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये लोग जिन इलाकों में रहा करते थे, ये लोग सूखे वाले इलाकों में रहते थे। आप देखोगे हिंदुओं की बात करेंगे तो इनका भगवान का प्रणाम करने का तरीका अलग होता है, मुस्लिम भाई लोग का अलग होता है। हिंदू भाई लोग का मंदिर ऐसे बनता है, मुस्लिम भाई लोग का मंदिर ऐसे बनता है, अलग अलग देखने को मिलता है ना जी। हिंदू लोग में आप देखोगे कि शादी के बाद ही थोड़ा सा बुर्का वाला कार्यक्रम चलता है। बुर्का बोले तो थोड़ा सा क्या बोलते उसको, दुल्हन अपने आगे आंचल करती है चेहरे के आगे, ठीक है, वो भी हल्का सा है, ठीक है।
लेकिन मुस्लिम भाई में क्या होता है, छोटी बच्ची थोड़ी सी बड़ी भी नहीं होती है कि उनको बुर्का में डाल देने का काम किया जाता है। हिंदू में हम दो हमारे दो देखने को मिलते हैं, लेकिन मुस्लिम भाई में हम दो हमारे गिल्लो देखने को मिलते हैं। तो देखो, इसको नकारात्मक नहीं लेने का, ठीक है। हिंदू भाई लोग का खान पान थोड़ा अलग होता है, उनका खान पान थोड़ा अलग होता है, लेकिन यहाँ पर आप नकारात्मक सोच मत रखिए। यहाँ पर ये सोचिए कि अगर जहाँ मुस्लिम रहा करते थे, अगर हिंदू लोग भी वहाँ रहते तो उन लोगों का भी वही संस्कृति, वही खान पान, वही कल्चर, हर तरह का चीज़ मिलता है या नहीं मिलता। बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। आप बोलोगे कि मुस्लिम भाई लोग बरका खा जाते हैं, अभी के मुस्लिम भाई लोग नहीं खाते। उसमें क्या करता, सूखा वाला इलाका, ना खाने के लिए कंदमूल है, ना घास फूस है, ना खेती हो रही, तो कुछ तो खाए। तो बरका खाने की जरूरत पड़ी, नेगेटिव नहीं सोचने का बाबू। उसके बाद आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या क्यों बढ़ते थे, क्योंकि हमारे भारत में ज़्यादा नहीं संख्या बढ़ाते थे, ठीक है। रीज़न, क्योंकि हमारे भारत रोग मुक्त देश। लेकिन बाहरी में जाओगे, अरब साइड जाओगे, तो वहाँ पर देखोगे काल अगर पड़ जाए तो पूरा का पूरा समुदाय, पूरा का पूरा मोहल्ला गायब, महामारी फैल जाती थी, लोग मर जाते थे। और समाज में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना, अपने कुल को बढ़ाना। अब वो सोच रहे हम दो हमारे दो हैं, और अकाल पड़ गया, महामारी तो दोनों चल गया, अरे 100 को रहेगा तो कम से एगो तो बचेगा, तो एगो बचेगा तो कुल तो बढ़ाएगा। बात को समझिए क्या करना चाहिए। प्लस सेफ्टी, सिक्योरिटी। अब बताइए, 2 जन आपको ज़्यादा सेफ्टी करेगा या 200 जन? 200 जन। तो दूर दूर तक अकाल है, रहने के लिए कोई है नहीं, तो अगर आप समुदाय में हैं तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, हर तरीके से सहयोग मिल रहे हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आप देखोगे कि हमारे लोगों का हाथ कभी खाने से पहले हाथ धोते हैं, खाने के बाद हाथ धोते हैं, नहीं तो नहा धोहा के खाने का काम करते हैं। लेकिन मुस्लिम भाई लोगों का क्या होता है कि वहाँ पर आप देखोगे कि हाथ धोते हैं तो ऊपर हाथ करके धोने का काम करते हैं, वो भी हाथ वो कपड़े पोंछ देने का काम करते हैं। लेकिन अभी मुस्लिम भाई लोग की बात करेंगे तो नहीं, ऐसा एकदम पूरी तरीके से धोते हैं। तो वहाँ पर रीजन समझिए, रीजन जहाँ रहते थे पानी की कमी, क्यों ऐसा करती है, तो सोचिए पानी की कमी। अब पानी बेकार ना जाए इसलिए वो ऐसे हाथ नहीं धोते थे, ये ऐसे उल्टा के हाथ धोते थे ताकि पानी आए और उसका हाथ से पोंछने का काम। लेकिन यहाँ पर भारत में पानी की कमी नहीं, हाथ धोने के चक्कर में पता चलता था नदियों का बाढ़ में बह जाते थे, नदियों के बाढ़ में बह जाते थे। लेकिन वहाँ पर तो बहुत सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे यहाँ तक कि भारत में अगर देखोगे तो गर्मी का ठंडों में 2 बार लोग नहा लेते हैं, लेकिन मुस्लिम भाई लोग कभी कभी नहाते हैं। देखो, हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे क्लास को अगर अलग धर्म, अलग जाति के लोग सुन रहे हैं तो इसको नकारात्मक में नहीं लेने का काम करेंगे, इसको सोचने का काम करेंगे। क्योंकि हम भैया हिंदू न हैं, हम मुस्लिम नहीं है। आई एम ए टीचर, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका शुभचिंतक हूँ, और मेरा उद्देश्य आपको आपकी सफलता तक पहुँचाना। तो सफलता तक पहुँचाना तो पहले उसको थॉट तो लेंगे, उसको कॉन्सेप्ट तो लेने का काम करेंगे कि आखिर हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़े तो क्यों पढ़े, आखिर ये जो कल्चर संस्कृति जो देखने को मिलती है आखिर कैसे बनी। तो पहले के मुस्लिम भाई लोग नहीं नहाते थे, साल में 1 बार नहाते थे, 14 जनवरी को चूरा दही तिलकुट खाए, नहाए धोए खाए के समय। देखिए, थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप देखोगे कहने का मतलब, लेकिन अभी मुस्लिम भाई लोग को देखिए तरीका अलग। तो देखो वहाँ पर होता ना, जरूरत ही नियम बन जाता है आगे चलकर, जरूरत ही नियम। अब पानी नहीं है, आदमी को पीने का पानी नहीं, नहाए में काहे बेकार करे। तो वहाँ आया, अब बता 1 दिन नहीं नहाए तो शरीर बदबू करने लगता, और साल भर नहीं नहाए तो कितना बदबू करेगा। तो इसलिए इत्र किसकी देन, मुस्लिम भाई लोग की देन, जो कि इत्र अभी कई नामों से, डियो, परफ्यूम है कि नहीं, ये सब देखने को मिलते हैं। तो बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहा जाता है कि अब यहाँ पर इन लोगों को अचानक पता चला, कभी आ गए भटके कोई भारत में, तो इनको पता चला कि अरे ना यहाँ खाने की कमी है, ना पीने की कमी है, और यहाँ पर राजा लोग भरे पड़े हैं, संपत्ति से भरे पड़े हैं। तो बाबू ये सब जो भी होता ना, पेट करवाता है। अगर आपका पेट भरा होना
तो आप दूसरे को भी खिलाने का काम करोगे, और अगर पेट खाली है तो दूसरे से छीनने का काम करोगे। बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पर कहा मुस्लिम भाई लोगों का आगमन यहाँ हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ वही बात हो गई। हमारे भारत के लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर चीज़ से संपन्न था, सब खुशहाल ज़िंदगी में थे। लेकिन यहाँ पर ऐसे भूखे लोगों की हमारे में आगमन हो गई। भूखे लोग क्यों? क्योंकि उनके इलाके में खाने की कमी है। वो लोग ज़्यादातर क्या मांस खा के ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ कंद मूल घास फूस ये सब नहीं हुआ करते थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे जब ये मुस्लिम लोग आने लगे तो वो नकारात्मक सोच में आने लगे कि किस तरीके से इन इलाकों पे कब्जा किया जाने लगा। वो बाद में फिर नकारात्मक हुआ, लेकिन पहले जो लोग आए थे वो नकारात्मक सोच में नहीं थे। आए थे कि भैया यहाँ हर चीज़ से संपन्न है, क्यों ना यहाँ पर हम अपने को बोले तो समुदाय के साथ बसने का काम करें। और ये बताइए कि अगर हमारे भारत में अगर ये जो भी आए थे मुस्लिम भाई लोग, तो क्या डायरेक्टली घुस गए थे? नहीं जी, बड़ा कष्ट सहना पड़ा था, क्योंकि ये सिंधु नदी, और सिंधु नदी को पार करना पॉसिबल ना है। सिंधु नदी को पार किया तो ये बड़का मरुआ स्थल, आधा रास्ता गया, बहुत लोग चल गया ऊपरे, फिर वो बहुत लोग भाग गया वापस। आज जाके एक ही बात बोला कि कहीं भी जाइए, भारत नहीं जाइए। बात तो समझिए। लेकिन कुछ पंजाब या कुछ अदर स्टेट से प्रवेश किए, उसके बाद लगा कि नहीं, अरे वाह, ये तो आईने के पीछे छिपा खजाना का द्वार है कि नहीं? ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इसका मतलब कि आप समझ चुके होंगे हिस्ट्री पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य। आप देखो समाज को लेकर चलना है। आप देखोगे कि अगर कोई महान है तो अकबर देखोगे महान आप बोल सकते हो। इतिहास पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसका बेटा, उसका सामंत बोले तो गुलाम, उसका सैनिक, उसका मंत्री उसको मारकर राजा बन गया। ठीक है, आगे बलवान था, आगे चल के कमजोर हो गया। रीजन तो रीजन कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाए। तो इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट है, आप स्टूडेंट हैं और जैसी भी आप पढ़ रहे हो पूरी तरीके से सोचकर पढ़ने का काम कर। जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसको फील करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तब जाके मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और लास्ट क्लास, ठीक है, तो इसलिए और हर तरह के आप लोगों को अनअकैडमी प्लस क्लास में, स्पेशल क्लास में क्लास देते रहते हैं। HRK यूट्यूब चैनल में डालते रहते हैं। देखो साइंस की भी कुछ क्लास कल दिए गए थे, वो भी करने का काम आप कर सकते हैं। तो कोर्स कैसे कंप्लीट करें, हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी बनता मेहनत करो। कुछ नहीं, मेरे मेहनत पे आप मेहनत कीजिए ना जी, एक्स्ट्रा मत कीजिए। मेरे मेहनत रात 2-2 बजे बच जाते हैं आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार करने में, आप लोगों के नोट्स तैयार करने में। क्या दे नहीं दे, क्या कम से कम बच्चे को पढ़कर सफलता मिले। तो जब हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप सिर्फ उस पर वर्क कर सकते हैं या नहीं, तो आप करें और सहयोग भी करें भैया। HRK शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। अनअकैडमी में सबको क्लास करने के लिए हमारा बोल सकते हैं। ऑफलाइन जो आना है आ सकते हैं। बाकी जो प्रक्रिया है हमारे आप नंबर को प्रोवाइड कर सकते हैं बाकी। ठीक है।